हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से न्यू वीडियो बनाने की जर्नी। इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि कुछ रीज़न था जो कि मैं आगे की वीडियो में पूरे जब तक के 3 मंथ में मैंने नहीं बनाए हैं सब कुछ मेंशन करती जाऊंगी। और फिर अब कोशिश यही रहेगी कि हम वीडियो कंटिन्यू कर पाएँ और स्पेशल लर्निंग के साथ कुछ सीखने के साथ, क्योंकि मैंने जो ये वाला टाइम दिया है ना बस अपने सीखने पे दिया है। क्योंकि जो बेबी होने के बाद से जो हमारी चीज़ें रुक जाती हैं, थोड़े दिन की तो प्रॉब्लम होती ही है। तो इसके बाद मैंने फिर से अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करी है और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए भी। क्योंकि अगर एक मदर हो, आप अगर स्टूडेंट हो, किसी के लिए भी ये काम की ही होगी, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना वो कहीं वापस नहीं जाती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने वाली हूँ बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे हेल्थ पे काम करना अच्छा लगता है, मुझे नेचर का साथ पसंद आता है। तो इन सब चीज़ों का साथ मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ भी रहे ना रहे ये सब चीज़ें आपके साथ ही काम नहीं, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ पे नहीं काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका जब पेन होगा किसी चीज़ के लिए तो कोई फिज़िकल बाहर से हेल्प कर सकता है, लेकिन अंदर से तो आपको ही वो चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। तो थोड़ी मेरी कोशिश ये थी कि हेल्थ के लिए अपने ध्यान रखें। और पढ़ाई का मेरा जो छूट चुका था, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ था कि आई वॉज अ टीचर। मैं प्राइवेट स्कूल्स में टीचर थी, हालांकि मैंने टीचिंग बहुत दिनों तक कंटिन्यू की नहीं की, गवर्नमेंट जॉब का नहीं मेरा कुछ था। फिर मैं बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी इन सब चीज़ की प्रिपरेशन का बहुत बड़ा टारगेट लेके चली थी। और ये चीज़ें हो नहीं पाई, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम्स थी जो भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश की है। और ये भी एकदम बाई लक मेरे लिए आ गया, क्योंकि मैंने 2023 में एग्ज़ाम का फॉर्म डाला था और फिर बिल्कुल भूल ही गई थी डाल के ऐसे, क्योंकि ऐसे डाल दिया था मन हुआ। फिर दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा 2 साल बाद वो पेपर कैंसिल हो गया था। जैसा कि जो लोग एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं उन लोग को आइडिया होगा कि मैं किस एग्ज़ाम की बात करती हूँ। यूपीपीसीएस आरओ की मैं बात कर रही हूँ। तो ये एग्ज़ाम मतलब ये फिर से मैंने कंटिन्यू किया। इस बीच में बहुत सारे फंक्शन भी थे, बहुत घर में मेरी बेटी का मुंडन कराना था और फेस्टिवल का टाइम था, हम लोगों ने अपना न्यू घर शिफ्ट किया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही टाइम टेकिंग थी। और मैं थोड़ा सा बेबी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करना चाहती हूँ। उसको सिखाने के लिए मैंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स का है, कैसा रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, बट मैंने 3 मंथ पूरी डेडिकेशन के साथ कोशिश की है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आई हैव अ बेबी, और उसके साथ मुझे घर के काम भी करने होते हैं, बेबी की केयर भी करनी होती है, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग हम खुद कर रहे हैं। तो उसके साथ मैंने मैनेज करने की बहुत सिस्टमैटिक हो गई। और ये मुंडन सेरेमनी करानी थी, तो हम लोगों का 10 दिन का वहाँ पे से जाना हुआ था। और ये फंक्शंस में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है 2-4 दिनों का। और इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं दोबारा आके अपनी मैंने स्टडी कंटिन्यू की। बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है इसका, क्योंकि पेपर तो इसके 2 ही आते हैं, हिंदी और जीएस के होते हैं। लेकिन जीएस इतना वास्ट होता है सिलेबस कि आप उसको कुछ दिनों में नहीं कवर कर सकते हैं। हालांकि मैंने पुराने टाइम में पढ़ाई जो की थी वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा मुझे काम आई। तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हुआ, क्योंकि मैं जो चीज़ें फिर से लगता था कि छूट गई हैं फिर वापस मैं कम बैक नहीं कर सकती हूँ, तो हो गई। तो बहुत ही खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं फिर से मैंने बुक कॉपी और इसका जो भी अपना टाइम सेविंग करने का हुनर जो है वो सीखा है। और ये सब चीज़ों के साथ फिर हम आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे होगी। क्योंकि मोटिवेशन हमारे अंदर से आता ही है, हम सीख सकते हैं इधर उधर, लेकिन जब तक एकदम अच्छे से नहीं फील करेंगे कि हमको अब ज़रूरत है
पैसे के लिए चाहे बाहरी फेम के लिए सब चीज़ों के लिए तो एक बात अलग भी कर दे, बट मैं क्या थी ये हम भूल जाते हैं। माँ बनने के बाद से फिर से स्टार्ट करना है, अपने लिए ना सही हम अपने बच्चे के लिए करेंगे, क्योंकि जो बच्चा हमारा देखेगा ना कि उसकी मम्मा ऐसे घर में लगी रहती है, बस यही किचन का काम है, लोगों की बातें सुनना, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी यही चीज़ें सीख के उसी हिसाब से हमें देखेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को जो भी हमारे स्किल हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको वापस सीखें। तो ये सब चीज़ों के साथ मैंने बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया कि फिर से हमें कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ मैंने अपना अलग वीडियो यूट्यूब पे स्टार्ट किया है टीचिंग का, ओनली इंग्लिश पर्पज़ है, और बच्चों के लिए रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो है बहुत, क्योंकि छोटे जो होते हैं बच्चे, उन लोगों के साथ जो बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है उन लोगों का यहीं से स्टार्ट होता है। अगर स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो हमें पूरा टाइम देना होता है बच्चे के साथ। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हर टाइम हम उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहें, गेम्स से, बातों से, खेल कूद में, किचन में काम करते हुए। तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल कॉम्बिनेसन होता है, एक बच्चे की केयर करना, अपने आप की सेल्फ केयर करना, और ये सब हम लोग अपने जब खुद नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। जो हम करेंगे वही बच्चा भी सीखेगा। तो चलते हैं, अब अगली वीडियोस में मिलते हैं। और अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश मैंने यही की है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्टॉप कर रखा था। अभी मैंने जो घर चेंज किया उसके शिफ्टिंग में लगी हुई हूँ, और उसमें भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आई एम गिविंग यू 5 सेंटेंस, आप भी करके देखो, मैं बताती जाती हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। और ऐसे ही सेंटेंसेस को सीखने के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के न्यू रूल, इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी कंटिन्यू।